नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम हेमंत है और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सफारी। आशा करता हूँ जो लोग मुझे देख रहे होंगे सब खुश होंगे, सुखी होंगे। और एक छोटा संदेश, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को जरूर खुश रखिए। तो जी हाँ, आज आईसीसी ने अपना वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है जो इस साल भारत में होने वाला है 50-50 वर्ल्ड कप का। और आईसीसी का जैसे ही ये वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस किया है तो सबसे ज़्यादा निराशा जिसको हाथ लगी है वो पाकिस्तान को है। जैसे कि पहले भी अटकलें लगाई जा रही है, वो निराशा क्यों हाथ लगी है, हम एक एक उन बिंदुओं पे बात करते हैं। तो जैसे ही इंडिया ने अपनी तरफ से पहले स्केड्यूल, क्योंकि इंडिया होस्ट है, वो आईसीसी की तरफ को जब उन्होंने भेजा था फाइनल अप्रूवल के लिए, तो उसमें पाकिस्तान ने अपने कुछ रिजर्वेशंस रखे थे। रिजर्वेशन मतलब कुछ मांगे रखी थी। अभी मांगे क्या थी, अब देखिए। सबसे पहले मांग थी पाकिस्तान की कि उनको अहमदाबाद नहीं खेलना है, ठीक। दूसरा, उनको चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना है, ठीक। और बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि वो चाह रहे थे बेंगलोर का जो मैच है वो अफगानिस्तान के साथ बेंगलोर में वहाँ खेल लें और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो चेन्नई में खेल रहे। और उसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये दिया गया था उनकी तरफ से भाई कि जो चेन्नई की जो पिच है आपकी, वो क्या है, स्पिन फ्रेंडली है। तो कहीं अफगानिस्तान के बॉलर, क्योंकि जैसे वहाँ नूर अहमद है, राशिद खान है, ठीक है, तो ऐसे जो अच्छे क्वालिटी स्पिनर है उनके सामने कहीं उनको हार का सामना न करना पड़े, तो इस वजह से वो वेन्यू चेंज कराना चाहते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सोच पाकिस्तान की जो टीम है, कप्तान बाबर आजम या उनकी टीम है उनकी है, लेकिन ये सोच उनके पाकिस्तान बोर्ड की थी। तभी ये रिजर्वेशन मांगे गए थे आईसीसी से, ठीक है, जिसको सिरे से खारिज कर दिया है आईसीसी ने, और जो कि खारिज करना भी था। तो फिर से जो कहते हैं ना, पीसीबी की बोर्ड्स के जो ऑफिशियल की जो हरकत है उसकी वजह से फिर से पाकिस्तान को की आवाम को एक बार शर्मसार होना पड़ा है। अब देखिए, इसमें कितनी सहमति, मुझे नहीं लगता किसी पाकिस्तान के खिलाड़ी की सहमति होगी कि वो डरते हैं, क्योंकि इससे मैसेज क्या जा रहा है, इससे मैसेज ये जा रहा है पाकिस्तान की टीम डरती है अफगानिस्तान से खेलने में स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में। और दूसरी बात, ये सब कही कहानी बातें हैं, ठीक है। आपने आईपीएल देखा, हाँ, चेन्नई की कुछ पिचेस में आपने देखा हुआ आईपीएल में स्लो टर्नर था, ठीक है, बॉल क्रिप हो रहा था, लेकिन उसी चेन्नई की पिचों में 200 रन भी पड़े हैं और 200 रन चेज भी हुए, ठीक। तो सिर्फ ये कह देना कि वो स्पिन फ्रेंडली है और वहां पे बहुत ज्यादा मदद स्पिन के लिए होगी बिना पहले खेले वहां, ठीक है, तो ये हास्यास्पद बात हुई। दूसरा, इनका रिजर्वेशन पॉलिसी थी कि भाई हमें अहमदाबाद में नहीं खेलना बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। तो यार, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान के जो हालात अभी हैं, वहाँ एक तरीके से अभी सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था जो कभी थोड़ा कंट्रोल में है। भारत में वो हालात नहीं है और ना ही भारत में वो हल्के हालात कभी बन सकते हैं। मैं कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना ही पाकिस्तान को थोड़ी, क्या कहते हैं ना, उसको ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाने वाली बात हो जाएगी। तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिस देश का बोर्ड, जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस देश का बोर्ड उनके प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनता, शरीफ साहब की, क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा सेठी साहब ने, अभी इनके यहाँ सेठी साहब इंटरिम इनके पीसीबी के चेयरमैन थे, ठीक है। अब देखिए इनके देश की हालत ऐसी है, एक चेयरमैनशिप की पद पे अपने संभाल रहा है, उसने एसीसी एशिया कप जैसे मॉड्यूल में हाइब्रिड मॉडल को अपना क्या कहते हैं अप्रूव कराया एसीसी, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ सिटी साहब की, कि उन्होंने 4 मैच कम से कम पाकिस्तान में होस्ट करने के लिए दिया। और मैंने पहले भी बोला था इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो इंडिया भी पाकिस्तान नहीं जा रहा है। भारत की तरफ से सिर्फ एक बयान आया था जो कि बहुत स्टार्टिंग में आ गया था दिसंबर 2022 में, ठीक है, जैशा की तरफ से, कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और इंडिया ने अपना वो स्टैंस अभी तक नहीं बदला है और इंडिया पाकिस्तान जा भी नहीं रहा है, ठीक। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जीत ये थी कि उन्होंने कुछ मैचेस इस एशिया कप के पाकिस्तान में कराने के लिए मंजूर कर दिया आईसीसी को, ठीक है, वो हो गया, वो उसमें वेल्डन हम सिटी साहब को कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये चीजें चल रही थी और वर्ल्ड कप में के स्केड्यूल अनाउंस होने थे उससे पहले एकदम से खबर आती है कि भाई नजम सेठी साहब को शायद इलेक्शन, क्योंकि उनका पहला काम था कि फेयर इलेक्शन करवाना, और वो इस इलेक्शन कमेटी में जिस करवाने वाली थी उसी के वो हेड थे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते ऐसा कहा जा रहा है, जो कि माना जा रहा है कि निज़ाम सेठी साहब को बाहर होना पड़ा, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े कंटेंडर थे। लेकिन ये सब कही बातें हैं, ऊपर से इशारा हो चुका था, क्योंकि शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, उन्होंने बोल दिया था भाई, और उनको पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुझे अच्छे से नाम याद नहीं का, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो वहाँ से ये साफ निर्देश आ चुका था, क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी टीम पावर में है और हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है वो हमारी पार्टी से है। तो जो जका अशरफ साहब है हम उनको लाना चाहते हैं, और पूरी कवायद हो चुकी थी। और रातों रात नजम सेठी ने एक फैसला लिया कि भाई मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, ठीक है। तो ये इनके वहाँ के हालात है, इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही है सिर्फ पाकिस्तान की पीसीबी के चेयरमैन की शिप के लिए। तो आप समझ सकते हैं उस देश के हालात अभी किस तरीके से गुजर रहे हैं। और ऊपर से इनकी डिमांड देखिए आप, एक तो इनके वहाँ कुछ अभी परमानेंट चल नहीं रहा है, ठीक है, अपनी इनकी गद्दी बचाई नहीं जा रही, उसमें वो डिमांड कर रहे हैं इंडिया से कि भाई हमें यहाँ नहीं खेलना, हमें ऑस्ट्रेलिया से बेंगलोर में नहीं खेलना, हमें अफगानिस्तान से चेन्नई में नहीं खेलना। तो यार ये तुम्हारे घर की खेती तो है नहीं, ठीक। दूसरा, तुम्हारे मुल्क में तो हो नहीं रहा। तुम जब जाते हो मेहमान की बनकर, तो मेहमान की तरह इज्जत पाने की कोशिश करो। आप जब किसी देश में जाते हो तो इज्जत पाओ, वहाँ जाके मेहमान की तरह आदर, कहते हैं उसको, रिस्पेक्ट करो दूसरों की।
डिमांड नहीं रखते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जा रहे हो, चुपचाप खेलिए, वेलकम, इंडिया को वेलकम करेगा अगर आप आते हैं तो, ठीक। पूरी दुनिया अहमदाबाद में खेल गई है, पर IPL का फाइनल अहमदाबाद में हुआ है पिछले 2 बार से, ठीक है। और इनको सिक्योरिटी रीजंस हैं इंडिया में, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पहले पाकिस्तान अपनी कम से कम मैं चाहता हूँ कि अपनी साख बचाए। और दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की आवाम से, देखिए ये रिक्वेस्ट क्या है कि आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये आप लोगों को खिलाते हैं, कहते हैं बेवकूफ़ी का चूरन। वो चूरन ये है क्योंकि देखिए आपके यहाँ ले देके आप सिर्फ एक स्पोर्ट्स है जिससे आपका देश यूनाइटेड रहता है, वो है क्रिकेट। ले देके मैं बता रहा हूँ, हॉकी गया, फुटबॉल गया। मैं नहीं कह रहा हूँ हमारे देश में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हाँ हमारे देश में इतना अच्छा जरूर चल रहा है कि दूसरे स्पोर्ट्स में हम लोग ओलंपिक में मेडल लेकर आ रहे हैं। हमारे वहाँ बढ़ावा मिल रहा है, हमारे वहाँ फुटबॉल को बढ़ावा मिल रहा है, फुटबॉल में टीमें अच्छा कर रही हैं, हॉकीज में अच्छा कर रही हैं, हॉकी में भी हम ओलंपिक में मेडल लेकर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है ले दे के आपके यहाँ एक क्रिकेट बचा है, और इस क्रिकेट का भी सत्यानाश करने में लगी है आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपकी गवर्नमेंट का PCB में रहता है। क्योंकि पाकिस्तान में देखिए जो चेयरमैन होता है, जो पैटर्न चीफ होता है PCB का, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। कहने का मतलब जो सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है प्राइम मिनिस्टर है। जो अब गवर्नमेंट बदलेगी, अभी जैसे वहाँ इलेक्शन ड्यू हैं, अभी होने हैं, मान लीजिए अभी किसी को रखते हैं ज़का अशरफ साहब को, और हो सकता है इलेक्शन बाद होने के बाद क्या पता इमरान की सरकार दोबारा आ जाए, तो वहाँ पे फिर बदल जाएगा। अब इन्होंने हायर किया था मिक्की आथर साहब को निज़ाम सिटी ने, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आरोप लगे थे निज़ाम सिटी पे कि भाई तुम मिक्की आथर को लेकर आए, वो तो डरबी शायर से भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका। मैं ये कह रहा हूँ, डर के कहते हैं आपको मिक्की आथर से ज़्यादा चालाक और उससे सुलझा हुआ बंदा मैंने बहुत कम अपनी लाइफ में देखे। वो इसलिए देखे, देखिए वो पाकिस्तान की टीम का कोच रह चुका है, ठीक है। तो उसको पाकिस्तान में पता है हालात क्या होते हैं कि रातों रात चीज़ें ऐसे गायब हो जाती हैं। वो आज है, कल नहीं हो सकता है। तो उसने कहा भैया मैं अपनी सेफ साइड रखूंगा, और सेफ साइड कैसे रखूंगा भाई, मैं डरबी शायर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ूंगा, मैं वहाँ से कोचिंग उनको देता रहूंगा। तो एक तरफ से तो उसका डन है ना पक्का, जहाँ से उसको भाई रोजी रोटी मिल रही है, क्योंकि हर किसी का भाई रोजी रोटी कमानी तो है, ठीक है। और इंटरिम एक तरीके से वो कोच रहेगा पाकिस्तान का, ठीक है। और जिसमें मीटिंग ऑनलाइन हो जाएगी, या कभी वो पाकिस्तान आएगा तो टीम में वो करेगा, सिलेक्शन करेगा, इन सब में वो रहेगा, ठीक है। तो उसको ये बात बताती थी कभी भी उसका पत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या पाकिस्तान की टीम से कट सकता है। जैसे ही नजम सिटी जाएंगे उसका पत्ता भी कटेगा। तो उसने क्या करा, डरबी शायर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ा, और उसकी इस कहते हैं ना इस कदम से उसकी कम से कम एक जगह की नौकरी बच गई, वो है डरबी शायर की। क्योंकि जैसे ही ज़का अशरफ साहब आएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस हैं कि कहते हैं आपके ये इन कोच साहब की छुट्टी हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही छुट्टी होगी तो क्या बचेगा, डरबी शायर का कॉन्ट्रैक्ट, चुपचाप ही जाके वहाँ जाके वो कोचिंग करेंगे, ठीक है। और अब आगे एक और खबर बताना चाहता हूँ मैं आपको पाकिस्तान से, फिर से पाकिस्तान से। वो इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ ना इज्जत जो है ना वो अर्न की जाती है, क्रिकेट में कहते हैं ऐसा, लेकिन उस इज्जत की बखिया कैसे उधेड़ी जाती है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर से कोई सीखे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भी हाल में ही मैंने कहते हैं एक पॉडकास्ट देखा जिसमें मोहम्मद हफीज़ साहब इंटरव्यू दे रहे थे, और इंटरव्यू में वो क्या कहते हैं सुनिए आप। वो ये कहते हैं, आमिर पे क्वेश्चन आया था मोहम्मद आमिर की, आप मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट क्यों थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा सिंपल सा रीज़न था कि पाकिस्तान को जिसने एक बार बदनाम किया है मैं उसके साथ नहीं खेलना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं उनके साथ खेलूँ जिन्होंने एक बार पाकिस्तान को बदनाम किया है, ठीक है। वो पैट्रियटिज्म हो सकता है हर किसी का, यहाँ तक मैं सहमत हूँ मोहम्मद हफीज़ साहब से, लेकिन जो आगे फरमाते हैं अब वो सुनिए। वो कहते हैं कि ये जो मोहम्मद आमिर ने जो पूरा सलमान बट वाली जो कंट्रोवर्सी हुई है, इसकी जो जड़ें हैं वो 90s की हैं। 90s की क्या, 92 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 92 के वर्ल्ड कप के बाद की, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो करी जिसमें जस्टिन कयूम की रिपोर्ट है, जिसमें कहा जाता है कि वसीम अकरम, वकार यूनिस, ठीक है। तो ये लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्वॉल्व थे, ठीक। तो ये कहते हैं कि उसकी जो जड़ें हैं वो वहाँ से हैं, और जो उनके सो कॉल्ड लेजेंड्स हैं वो इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाए कि लोग उनको फॉलो करें। ये उनके एक्चुअली वर्ड है, और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप जाके उनका पॉडकास्ट देखिए। तो पहला और सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं उस इंटरव्यू को ले रहा होता मोहम्मद हफीज़ साहब से, तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता, यार ये ना बहुत कहते हैं उलझी वाली बात है, ठीक है। ये कहते हैं ना एक गुब्बा कहते हैं हवा में तीर मारा, कहाँ गया तीर किसी को नहीं पता। जब आप 90s की बात कर रहे हैं तो 90s में तो बहुत खिलाड़ी थे यार, इंजमाम उल हक था, इंसाफ थे, शोएब अख्तर था, राशिद लतीफ़ थे, ठीक है, वकार यूनिस, वसीम अकरम, सेकंड मुश्ताक, ठीक है। तो आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आपकी जो जनता है ये आपकी आवाम है, चलो आपकी आवाम छोड़ो, जो बाहर आपकी आवाम मतलब इंडिया में, बांग्लादेश में, एशिया में, एशिया से बाहर जो लोग इनको आइडियल मानते हैं, आप आखिर पॉइंट आउट करना किसको चाह रहे हैं, कम से कम ये तो बताइए। नाम लेने में क्यों डर लगता है आप लोगों को? जब आप जो कहते हैं ना पूंछ को हाथ लगा देते हैं, जब पूंछ को सांप की पूंछ को हाथ लगा देते हैं तो सांप तो भाई पीछे मुड़ के डंक मारने की कोशिश करेगा, तो उससे क्यों डरना है? मतलब पूंछ भी छेड़नी है और चाह रहे हो भाई ये हम कुछ करे भी ना, ये क्या बात हुई? अगर आप में इतनी ईमानदारी है आप नाम बोलो,
नाम बोलो ना, कम से कम 2-3 नाम तो बोलो कि 90s के कौन से खिलाड़ी हैं भाई, कौन से लेजेंड है जो इतना बड़े आइकन नहीं बन पाए कि लोग उनको फॉलो करें। और उन्होंने बीज रखी, किसकी बीज रखी? दे सो द सीड्स ऑफ मैच फिक्सिंग। ठीक है, मैच फिक्सिंग। तो किसने मैच फिक्सिंग करी? आप बताइए ना, खुल के बताइए, कम से कम हमें तो पता चलेगा। चलो आपके हमको तो आप बेवकूफ़ बनाते हुए आए हो, 20-25 साल से आप लोग खेल रहे हो, किसी को नहीं पता चला, हमको तो बता दो यार। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। और ये एंकर्स, मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये लोग एंकर्स की हर बात यही बात कि 90s में ऐसा हुआ था, राशिद लतीफ़ ने कप्तानी छोड़ी और जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में इतने लोगों का नाम है, इतने 90s। कब तक ये स्टोरी चलती रहेगी? किसी की हिम्मत नहीं होती नाम लेके कोई बंदा एक बार खड़ा होकर बोलते कि हाँ यार ये बंदा है और मैं इस पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मुझे इस पे शक था। नाम कोई नहीं लेगा। ये लोग ऑटोग्राफ भी उनसे लेंगे। ये मोहम्मद हसीफ हफीज़ साहब कमेंट्री पैनल में भी आ सकते हैं आपको वर्ल्ड कप में, और बैठेंगे किसी बात में वकार यूनिस, शोएब अख्तर और वसीम अकरम साहब के। सब कुछ करेंगे, खाएंगे पिएंगे, दोस्ती यारी सब कुछ चलेगी। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे कह देंगे भाई ये तो मैच फिक्सर है, मैच फिक्सर है, लेकिन नाम नहीं बोलेंगे भाई, किसी का नाम नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है? एक तरीके से हाईलाइट में आना। जैसे ही आप क्योंकि क्रिकेट से हट गए ना, लोगों की तरफ लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित हो उनकी तरफ? कुछ ऐसे बयान दो जिससे लोग आकर्षित हों, वो ये बयान है। ठीक है, और कुछ बातें इंडिया की क्रिकेट टीम से भी मैं आपको सब करना चाहता हूँ, लेकिन अभी ये जो वीडियो थी ये जनरली बेसिकली इस पे थी कि वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है और 15 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच आपको देखने को मिलेगा, वो भी कहाँ? अहमदाबाद में। ठीक है, तो इंतज़ार करिए। और ये जो बातें हैं ना, ये पाकिस्तान की टीम जो करती है कि हमारी गवर्नमेंट ये है वो, यार पहली बात यह ना, देखो नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, तो जैसी इंडिया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से कंपैरिजन करना चाह रहे हो अपना, जय शाह ने सिर्फ एक बयान दिया था सन 2022 में दिसंबर में कि हम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उसके बाद बीसीसीआई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। लेकिन आपके पाकिस्तान की तरफ से नजम सेठी साहब 10 इंडियंस न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, हम देख लेंगे, तुम नहीं आओ तो हम भी नहीं आएंगे, सब कुछ अलाना फलान ढिमकाना, 10 तरीके की धमकियाँ। लेकिन आखिर में हुआ क्या? इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है ना, है ना? तो बात ये है। और ये कह देना कि हमारी गवर्नमेंट इंडिया की तरह हम भी देखेंगे, हमारी गवर्नमेंट हमें प्रूफ करेगी, अरे तुम आओगे यार, मैं बता रहा हूँ तुम आओगे। और वो तुम इसलिए आओगे ना क्योंकि जो कहते हैं ना, खुददारी तुम्हारे अंदर नहीं है। और वो खुददारी, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं खुददारी की बात कर रहा हूँ। ये जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं इनको पता है कि ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट नहीं, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, भारत अफोर्ड कर सकता है पैसा लूज़ करना, लेकिन पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये जो धमकियाँ तुम देते हो ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ ऑफिशियल्स की, मैं होता तो ये नहीं होता, जायज़ से जामिन में कहते हैं मैं नहीं जाता पाकिस्तान। मैं आपसे आज लिख के पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप खेलने आएगा और अहमदाबाद में ही खेलेगा, लिख के ले लीजिए। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और अगर मेरी बातें पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।